क्लास 11th का चैप्टर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं स्टूडेंट। बहुत ही इजी है ये, ठीक है, बहुत इजी है। और चलिए हम लोग स्टूडेंट करते हैं। स्टूडेंट इसमें हम लोग क्या करेंगे एलएचएस में, स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइन 3x माइनस साइन एक्स, इन दोनों को स्टूडेंट हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। समझ में आया स्टूडेंट? लेकिन स्टूडेंट साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए साइन 3x, ठीक है स्टूडेंट, साइन 3x माइनस साइन x को एक तरफ लिखना है, ठीक है स्टूडेंट, प्लस साइन का 2x। समझ में आ गया स्टूडेंट? अब हमें स्टूडेंट इसलिए क्योंकि ये साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, और साइन 2x का भी फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, इसलिए हमें साइन 3x और माइनस साइन x करना पड़ा है स्टूडेंट। समझ में आया? क्योंकि साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला तो हम लगा देते, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं होता तो फिर दिक्कत हो जाता हमें, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ा है स्टूडेंट, प्लस माइनस वाले को हम लोग लिए हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? साइन 3x माइनस साइन x को हम लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब साइन 2x का हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो साइन a माइनस साइन b का स्टूडेंट फॉर्मूला देखा जाए तो स्टूडेंट साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला स्टूडेंट होता है, आप ध्यान दीजिएगा, 2 cos a प्लस b का हाफ, a प्लस b का हाफ इंटू साइन a माइनस b का हाफ, a माइनस b का हाफ। समझ में आ गया स्टूडेंट? ये हमें इस फॉर्म में दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ यहाँ है। अब इसी को स्टूडेंट हमें इस फॉर्म में राइट करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, तो 2 होगा स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे हम, कॉस है तो कॉस लिखेंगे, a प्लस b का हाफ, तो a क्या है मेरा स्टूडेंट बताइए, तो 3x प्लस a है मेरा 3x और b क्या है मेरा स्टूडेंट x डिवाइड 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, a मेरा क्या है स्टूडेंट 3x माइनस b है x डिवाइड 2 प्लस, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, और साइन 2x। ओके स्टूडेंट, हमें ये प्रूफ करना है, आराम से आ जाएगा, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पर 2 cos 3x प्लस 1x कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 3x और 1x जोड़ेंगे तो 4x, और ये डिवाइड का है 2, तो 2 2 ज़ा 4, क्या आ गया 2x आ गया स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर 2x लिख सकते हैं, ओके, इनटू साइन 3x में से 1x घटाएंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट, 2x बचेगा, ठीक है, 3x में से आप 1x घटाइएगा तो 2x बचेगा, डिवाइड ये 2, ठीक है, 2 2 से कैंसिल, क्या बचा x, तो आप यहाँ पर x लिख दीजिए, प्लस, ठीक है स्टूडेंट। अब साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टूडेंट आप याद रखिएगा, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। समझ में आया? इसलिए तो हम इसको अलग लिखे हैं और इन दोनों को एक साथ लिखे हैं, ताकि ये दोनों फॉर्मूले में सेट हो जाए, और ये फॉर्मूला और इसके फॉर्मूले ये होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, तो साइन 2x के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला ही यही होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये 2 sin x, ठीक है, प्लस के अंदर ये प्लस है, प्लस के अंदर 2 sin x कॉमन हो जाएगा, और प्लस के बाहर 2 sin x कॉमन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 2 sin x हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा cos 2x प्लस cos x। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो चलिए स्टूडेंट 2 sin x, ठीक है, इंटू cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर cos a प्लस cos b, cos a प्लस ये cos है, ठीक है, cos है ये, ठीक है स्टूडेंट, cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2 cos a प्लस b का हाफ इंटू cos ऑफ a माइनस b का हाफ, यानी कि इसको स्टूडेंट हमें इस फॉर्म में करना होगा, ठीक है,
समझ में आ गया स्टूडेंट? तो चलिए अब हम लोग करते हैं स्टूडेंट। तो क्या होगा 2 cos ऑफ a प्लस बी यानी कि 2x प्लस x डिवाइड 2 ऑफ cos ऑफ a माइनस बी यानी कि 2x माइनस एक्स डिवाइड 2। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया? ओके। अब स्टूडेंट हमें क्या करना होगा? स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आ गया? 2 sin x, ठीक है स्टूडेंट, 2 लिख दिया फिर मैं, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दिया 2 लिख दिया, फिर cos लिख दिया, 2x प्लस 1x कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 3x, डिवाइड का 2 है तो डिवाइड का 2 लग गया, इंटू का साइन है तो इंटू का साइन, cos है तो cos, 2x में से 1x घटाइएगा तो 1x बचेगा, डिवाइड का तो 2, तो 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब आप ध्यान दीजिए, ठीक है 2 को 2 2 जा कितने होंगे? 4, साइन x है तो साइन x लिख दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। फिर क्या लिखिएगा? बस ये हो गया। अब ये बच गया, ये दोनों लिख दीजिए आप, इंटू cos x बाई 2। फॉर्मूले ये जो प्रूफ करना है स्टूडेंट, आप वहाँ पर ध्यान दे दीजिए, मल्टीप्लाई में है, आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है स्टूडेंट, ठीक है। पहले ये लिख दीजिए या पहले ये लिखिए या पहले ये लिखिए, कोई भी आप स्टूडेंट कोई भी वर्ड को कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता होगा 1 इंटू 4 इंटू 5 इजकल टू 20 होगा, या फिर 5 इंटू 4 इंटू 1 इजकल टू 20। आप किसी तरीके से भी कीजिएगा तो मल्टीप्लाई में 20 ही आएगा, तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 2 जा 4, साइन एक्स है तो साइन एक्स मैंने लिख दिया स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट हम लिख देते हैं क्या? cos x बाई 2, ठीक है, जो RHS प्रूफ करना है वही लिख देता हूँ, cos x बाई 2 इंटू क्या बच गया? cos यहाँ पर है स्टूडेंट 3x बाई 2, ठीक है स्टूडेंट। अब ये सारे चीज़ें इस लाइन में है, 2 2 जा 4 साइन x, ठीक है, cos x बाई 2 यहाँ है, cos 3x बाई 2, ठीक है, ये आ गया हमारा इजकल टू RHS प्रूफ्ड, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए स्टूडेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।